तो नहीं कि जो सुंदर है, जो दिखने में सुंदर है, जरूरी तो नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर हो। जरूरी नहीं है कि जो दिखने में सुंदर है उसका स्वभाव भी सुंदर हो। तो रूप के प्रति अद्भुत आकर्षण हुआ श्री सुखदेव जी महाराज के मन में भगवान के प्रति, लेकिन रोक लिया स्वभाव को जाने बिना, क्योंकि जब तक हम किसी के स्वभाव से परिचित नहीं होते उनसे बात करने में हमें डर लगता है कि पता नहीं भला किस स्वभाव का हो। लेकिन स्वभाव जब पता चल जाता है तो गले में ऐसे हाथ डाल के फिर साथ में घूमते हैं, बात करते हैं। तो रूप के प्रति अद्भुत आकर्षण हुआ, लेकिन बैठ गए। तो व्यास जी के महाराज ने, व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया। पहले श्लोक में रूप का वर्णन, अब इस श्लोक में महाराज स्वभाव का वर्णन। अहो बकीयं स्तनकालिकूटं जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो इयं बकी पूतना, बकासुर की बहन बकी जो पूतना थी, हंतुम जिघांसया, हमारे बालकृष्ण को मारने के लिए आई थी। स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी, पर देखो तो सही जहर पिलाने आई थी, फिर भी भगवान ने उसके इस अवगुण पर दृष्टि नहीं डाली, अपितु दूध पिलाने का काम कर रही है। स्तन तो माता ही पिलाती है, तो माता का काम कर रही है, इसलिए माता की गति प्रदान करी। अरे भैया, हमारे तो मामा की बहन है, मामा की बहन मौसी लगती है। माँ जैसी है इसलिए तो मौसी कहा जाता है। ठीक है, विष पिला रही है, माँ दूध पिलाती है, पर माँ भी स्तन से ही दूध पिलाती है। ये विष पिला रही है तो भी स्तन से ही पिला रही है, काम तो ये माता जैसा ही कर रही है। इसलिए ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार होगा महाराज जो विष पिलाने वाली को भी माता के समान गति प्रदान कर दे। अथवा ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता प्यारे, ऐसे तो केवल गोविंद भगवान हैं जो ऐसी घोर असाध्वी पूतना पर भी प्रसन्न हो गए और उन्हें माता के समान गति प्रदान कर दी। ना जाने कौन से गुण पर